अरे सब फ्रॉड है, मैं आपको बता रहा हूं सब फ्रॉड है, क्योंकि वो आने वाले 10-15 दिन देते हैं और एक दिन पूरा अकाउंट बंद करते, बोले मार्केट क्रैश हो गया और पैसे उठा के चले जाते हैं। और इसी चक्कर में हम अच्छी करियर अपने दांव पे लगाते हैं। इसके ऊपर मुझे एक कहानी याद है, सुनना पसंद करेंगे? नहीं भी कहेंगे फिर भी बताऊंगा। हमारे वाली साहब कहते हैं ना, कहानी ये है कि एक बार एक आदमी है, वो गुजर जाता है, मर जाता है। मरने के बाद ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद वो चित्रगुप्त बैठा है और वो पूरा उसका हिसाब किताब निकालता है। हिसाब किताब निकालने के बाद वो बोलता है, भैया तूने तो बहुत अच्छे कर्म किए, तो हमारे हिसाब से तुझे स्वर्ग है, लेकिन चॉइस तुम्हारा है, तू स्वर्ग में जाना चाहता है या नरक में जाना चाहता है, इट इज योर चॉइस। अब ये बंदा बोलता है, देखो भैया मेरी चॉइस है ना, तो मैं दोनों भी देखना चाहता हूं। बोले ठीक है चलो पहले स्वर्ग में लेके जाते हैं। पहले स्वर्ग में जाते हैं तो वहां सब पूरा शांत वातावरण होता है, वो वहां पे गाना चल रहा है, मधुर संगीत चल रहा है, एकदम शांति से सब। बोले हाँ ये स्वर्ग तो ठीक दिख रहा है। बोले नरक कैसे होता है? बोले चलो वो भी दिखाओ। जब वो नरक में चले जाते हैं तो वहां पे डिस्को, मतलब बहुत लाइटिंग, डिस्को, ये वो सब, मतलब कैबरे चल रहे हैं और जबरदस्त धमाल चल रही है। तो ये बोलता है यार ये तो बहुत जबरदस्त है ये नरक। बोले स्वर्ग कैंसिल। चित्रगुप्त होता पहले मैंने बोला था आपको, एक बार आपने जो ले लिया वापिस मिलने वाला नहीं है, तो अभी सोच नहीं बोले अपने को अपना पक्का हो गया, ये इधर क्या धमाल चल रहा है, उधर कुछ नहीं है। बोले अपने को नरक चाहिए। बोले ठीक है चलो नरक में अंदर। जैसे वो नरक में जाता है, वो वहां अंदर जाता है, डिस्कोथेक में जाता है, वहां बैठता है, टेबल पे बैठता है, तो दो लोग आते हैं। बोले चलो अंदर। बोले कहाँ जाना है? बोले अंदर चलो। अंदर जाने के बाद दिखते बड़ा बड़ा कढ़ाई है, उसमें तेल है और लोगों को तेल में डाल के निकाल रहे हैं। बोले ये क्या है? बोले ये तुम्हारा अभी काम होने वाला है। बोले ये तो दिखाई नहीं रहा। बोले वो शोरूम था बाहर जो है ना, वो शोरूम है। तो ये जो फर्जी वाली कंपनी है ना, ये सब ऐसा ही दिखाते हैं, अंदर जाने के बाद पता चलता है कि तेल में डालते हैं, निकाल लेते हैं, पूरा तेल निकाल लेते हैं। आज नहीं समझ में आएगा। मुझे भी लोग कहते हैं सर आप कुछ गलत कर रहे हैं। मैंने बोला गलत कौन है और सही कौन है, आने वाले 2 साल में 3 साल में पता चल जाए। 2 साल 3 साल छोड़ दो, 1 साल में पता चलेगा तू कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। ये डायरेक्ट सेलिंग में है। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारे लोग इसकी टोपी उसको लगाने का काम करते हैं। मैं आज बताना चाहूंगा आने वाले समय में देखो बुरी चीजों का वक्त खत्म होने वाला है और हो रहा है। आरबीआई ने लिस्ट डिक्लेयर कर दी, आने वाले समय में वो होने वाला है। ऐसा कैसा हो सकता है? कॉमन सेंस की बात है कि मैंने 1 लाख रुपए लगाए, महीने 10,000 छूट। ये समझने की बात है ना, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। बोले मैं तो लगाऊंगा, मेरे 10 लोगों से भी लगाऊंगा, बाद में वो 10 लोग आएंगे तो आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा। तो आज आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारा बिजनेस सेफ है। मैं सुबह नहाता हूँ। आप नहाते सब लोग? हेलो, आवाज नहीं आ रहा। नहाते नहीं? नहाते? ये सब लोग कि जितने लोग नहाते हैं वो जोर से यस बोल। अभी आ गए जो लोग नहाते हैं ना, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप नहाते हैं मजा आता है या नहीं आता है? आते हैं। हेलो, मैं नहाता हूं, मुझे बहुत मजा आता है। मैं जब बाथरूम में जाता हूं तो जोरदार गाने गाता हूं, तो मिसेस कहती है अरे धीरे, कितने जोरदार गाने आप जोर जोर से बोल रहे हैं। मैंने बोला मैं नहा रहा हूं और नहाते नहाते 10,000 रुपए कमा रहा हूं। जब लोग कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, भैया नहाने से पैसा आता है। अनोखे शहर में अनोखा आदमी बालों को तेल लगाएगा, आपके घर में पैसा आएगा।
फर्जी वाले स्कीम में अनोखे शहर के अनोखे लोगों के पैसे लगाओ तो लोग आएंगे आपके घर में और जा रहे किस्मत बदलने के लिए। किस्मत ही बदलनी है ना तो वेस्टेज और विनिंग जैसा दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने भैया से बात की। मैं आपको आज एक बात बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में इतना सिंपल बिजनेस है और उस सिंपल बिजनेस को हम डिफिकल्ट बना देते हैं। हमें क्या लगता है जल्दी जल्दी पैसा चाहिए। अगर जल्दी जल्दी पैसा चाहिए तो इसके लिए और एक कहानी बताना चाहूंगा, सुनना चाहेंगे? यस। हेलो, सुनना चाहोगे? ना भी बोलेंगे तो भी सुनाऊंगा। कहानी यह है कि एक लड़का है, उसके माता पिता बूढ़े हो गए और उसको एक गोली मिल जाती है। और वो गोली मिलने के बाद वो गोली में उसको कहा जाता है कि ये गोली अगर खाते हैं तो आप 5 साल कम हो जाएंगे, 2 गोली खाएंगे 10 साल कम हो जाएंगे। तो उसको लगता है चलो ये गोली की डब्बी है ना, मेरे माता पिता को दे देते हैं, अच्छा होगा। फिर वो डब्बी अपने माता को सौंप देता है और बोलता है आप दोनों ये गोली खा लो, जवान बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद ये बंदा आता है घर में तो उसके मम्मी के हाथ में एक छोटा पप्पू है। बोले मम्मी तुमने क्या किया, इस उम्र में क्या किया, ये पप्पू कैसे? वो बोलती है बेटा ये पप्पू नहीं है, तेरे पापा है, पूरी डब्बी खाली है। अब ऐसे फाइनेंस स्कीम में हो जाएगा आपका, पापा से पप्पू बन जाएंगे, पूरी गोली खाने के लिए जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। आज यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं बहुत ईमानदारी से। एक अच्छा नेटवर्क हम बना रहे हैं उन लोगों का जो कंज्यूमर है, जो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके माध्यम से हमें फायदा मिलता है। और इतना सादा और सरल बिजनेस। और दूसरी बात कि आपने जो दुकान दिखाया उस दुकान से लोग खरीदारी करते हैं तो आपको पैसा आने वाला। और वही काम हम कर रहे हैं। अच्छा पिक्चर देखा हम लोगों से बात कर रहे हैं, अच्छा कुछ मिला हम लोगों से बात कर रहे हैं। ये 3 दिन का फंक्शन क्या है, चिल्ला कर बता रहे हैं कि ये कामयाब हो सकता है, वो कामयाब हो सकता है, तो यू कैन ऑल्सो डू इट। अगर एक ऑटो रिक्शा वाला, अगर एक ड्राइवर अपनी गाड़ी ले सकता है, आप भी कर सकते हैं। मीरू चाहिए अगर उतारू, वाह, मीरू चाहिए अगर उतारो, मीरू चाहिए अगर उतारो, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। लोग बोलते हैं सर आपको कैसे पता? मैंने बोला यही तो डायलॉग है। मैंने ये बिजनेस में करते करते कोई भी आता है तो उसको एक बात बोलता हूँ, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। क्योंकि जिंदगी भर उसको लोगों ने कहा है तू कुछ नहीं कर सकता, हम कहते हैं आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। एक गरीब आदमी अमीर बन सकता है, एक ऑटो रिक्शा वाला मर्सिडीज ले सकता है, जिसको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, आज वो BMW में घूमता है। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और इसलिए ये बिजनेस जो है ना, ये मैंने मेरे सगे भाई अजीत देशपांडे जी उनको दिया। ये बिजनेस मैंने मेरे बेटे को दिया। मैं 1 मिनट के लिए मेरे बेटे को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, जरा सीजन जी 1 मिनट के लिए आ जाइए, जरा जोरदार तालियां दीजिए। आप देखो, जब भारी साहब ने, भैया ने सर्वज्ञ जी को ये बिजनेस दिया, कुछ गलत होता तो अपने बेटे को बिजनेस नहीं देते, हमने 2nd जनरेशन को ये बिजनेस दिया। और आने वाले समय में, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था, ये 5वीं कक्षा में थे, 5th स्टैंडर्ड में। जो 5th स्टैंडर्ड में लड़का था, आज आपका भी लड़का 5वें स्टैंडर्ड में होता होगा। आने वाले समय में आपका लड़का भी BMW, ऑडी और मर्सिडीज में घूमेगा।
मैं इनको कहना चाहूंगा, क्या आप जानते हो वेस्टिज के बारे में? वेस्टिज कैसी कंपनी है, आप कैसे देख रहे हैं? दोस्तों मैं बस एक ही बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर हम फिनेंशियल स्कीम्स में कोई पैसे लगाने के कंपनी में, या लोगों का पैसा लगाने, या दो जोड़ो, या बाइनेंस स्कीम्स, या अलग अलग प्रकार के जो मार्केटिंग के जो फंडे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, तो शायद मैं आज यहाँ पे स्टेज में नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, आप चाहते हो कि एक बहुत बड़ा काम करना है समाज के लिए, लोगों ने अपना नाम लेना चाहिए, ये सिक्योरिटी इनकम चाहिए, तो वेस्टिज और विनिंग टीम का प्लेटफॉर्म ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आज हमें भारत सर के माध्यम से हमें यहाँ पे मिला है। तो ये प्लेटफॉर्म अगर हमें मिला है तो ये जनरेशन का बिजनेस है। आप अपने बच्चों को लेकर आ सकते हो। आज पापा ने मुझे स्टेज पे आज यहाँ पे इन्वाइट किया, उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, तो मेरा अधिकार है मैं आप लोगों के बच्चों को भी कह सकता हूँ कि आप भी इस बिजनेस में कामयाब बन सकते हो। ये फैमिली बिजनेस है, ये कोई पैसे वाली कंपनी अगर होती तो फैमिली स्टेज में नहीं होती। तो ये थोड़ा सा लॉजिक से हमें सुनना है कि अगर 1 लाख रुपए डालकर 10 लाख रुपए मिलेगा, ऐसा कभी पैसा मिलता नहीं है। और अगर सही तरीके से पैसा कैसे कमाना है, ये हमारे भैया जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाते हैं, राइट। लेकिन वो पैसे से पैसा कमाने के लिए राइट प्लेटफॉर्म के साथ में पहले हमें पैसा कमाना चाहिए। और ये वो प्लेटफॉर्म है वेस्टिज विनिंग टीम के साथ में कि हम लाखों लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। और मैंने 99 से मैं उनको देख रहा हूँ, काफी सारे लोग आते हैं, बोला सर आपकी वजह से मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया। ये सोचकर 2012 में मैंने निर्णय लिया और मैंने पापा के साथ में मैंने इस बिजनेस में काम किया। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि फैमिली बिजनेस है, सिक्योर्ड इनकम है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो वेस्टिज क्या है, पहले वेस्टिज को जानो, आप पहचानो। मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने 1 से 1.5 साल बर्बाद कर दिया निर्णय लेने में। भैया आते थे पुणे में, हमें फोन करते थे तो हम कहते थे मैं पुणे में नहीं हूं, मैं नागपुर में हूं, मैं यहाँ हूं वहां हूं। लेकिन और मुझे खुशी होती थी उनको कैसे फंसाया, लेकिन फंस तो मैं गया ना। आज आपको एक बात कहना चाहूंगा, जो कल बताया था ना विश्वास के बारे में, फेथ के बारे में। सर यूट्यूब में आपका वीडियो आया था, जब पहली बार हम मिले थे तब आपका इनकम 5 लाख रुपए था वेस्टिज में, और मैं उस कंपनी में भी मेरा इनकम 5 लाख था। और मैंने बोला मैं भी 5 लाख कमा रहा हूँ, सर के पास भी 5 लाख है, तो उसमें उनसे कुछ ही बड़ी बात है। लेकिन हुआ क्या सर कि जब 9 जुलाई को, मतलब सॉरी 24 जून को हमने एक वीडियो देखा, उसमें आपका इनकम 58 लाख रुपए है। वो बड़ा चेक दिया था आपको, कुछ 5 करोड़ का क्लब था और इसमें 58 लाख का चेक आया था। और जब मैंने मेरे आंखों से देखा, कानों से सुना, दोस्तों मेरी नींद उड़ गई। मैं घर आया और भगवान के ऊपर हाथ रखा और बोला आज से वेस्टिज स्टार्ट। ना वेस्टिज का प्रोडक्ट मालूम नहीं था, ना वेस्टिज का प्लान मालूम नहीं था, वेस्टिज का ऑफिस कहाँ मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन जब अपने आंखों से सक्सेस देखा, कानों से सक्सेस सुना, तो मेरे अंदर आग लग गई। जब मैंने भैया को बोला कि सर मुझे करना है, बस दैट्स ऑल। और दोस्तों हमने उनको बुलाया और फिर मैंने मेरे लोगों को भी बोला, जिस व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूँ इनका चेक 58 लाख रुपए। तो उन्होंने उस स्टेज पे भी बोला था कि आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन आज मेरा चेक 18 लाख है और बाकी का बोनस आया हुआ है। ये होते अप्लाई। और तब इनकी जो ट्रांसपेरेंसी मुझे समझ में आई, फिर भी 18 लाख, और आने वाले 2-3 सालों में इनका चेक 58 लाख को भी क्रॉस कर दिया। आपका भी होगा, आपका भी होगा। यू कैन डू इट। आपको लगता है आप लखपति बनेंगे? आपको लगता है करोड़पति बनेंगे? कितने लोगों को लगता है लखपति और करोड़पति बनेंगे वेस्टिज के साथ? पक्का? तो बोलिए आई एम करोड़पति। अब देखो कैसा आवाज आ रहा है, आई एम करोड़पति। क्योंकि जिसको लगेगा नहीं ना, विश्वास नहीं होगा ना, करोड़पति। आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनको हैंडशेक कीजिए और
और बोलिए मैं करोड़पति हूँ, बोलो मैं करोड़पति हूँ। जोर से जरा यार, जोर से बोला है मैं करोड़पति। I am करोड़पति। एक दूसरे को हाथ मिलाइए, खड़े होकर बात कीजिए, I am करोड़पति, I am करोड़पति। I am करोड़पति। नहीं जाए, ऐसा नहीं, जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, एक दूसरे को हाथ मिलाओ, बोलो I am करोड़पति, I am करोड़पति with vested with winning team। बस आने वाले 2 से 5 सालों में मैं करोड़पति बनूंगा, बोलो एक दूसरे को। मैं दोस्त आने वाले 2 से 5 सालों में करोड़पति बनूंगा, बोलो एक दूसरे को। आंखों में आंखें डाल के बोलो, और जोर से। आने वाले 2 से 5 सालों में मैं करोड़पति बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा। करेक्ट। अब आपको एक काम करना है, आपका मजाक जिन लोगों ने उड़ाया है उनकी लिस्ट निकालो, और जब आप करोड़पति बन जाओ, चुन चुन के पेड़े खिलाओ। हेलो, चुन चुन के, जहां आप 2 किलो पेड़े बांटने वाले थे, 50 किलो पेड़े बांटो।